नमस्कार मेरे साथियों, आइए आपको हम वृत्त पर आधारित क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं, जो आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसको समझने की कोशिश कीजिए और वीडियो को देखते हैं तो पूरे वीडियो को देखिए, समझ रहे हैं। जब तक पूरे वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए पूरे वीडियो को देखिए, खंगालिए। जितना हम डाल दिए हैं A to Z वीडियो को पढ़िए, लगातार अब चैनल पर बने रहिए, समझे ना जी। अब चलिए, क्वेश्चन क्या है मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। जैसे हम देखिए, कुछ चीज को बताना चाहते हैं कि हवा में मत बहिए। फोकस मारने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब आप एकाग्रचित होकर के निश्चित दिशा में मेहनत करेंगे। बिना मेहनत से कुछ होना जाना नहीं है। और बात बनाने वाला तो बहुत बात बना करके निकल जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बात मत बनाइए। बात बनाने वाले को हम बहुत जो भी है कर्म कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या दे दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ये तो हम कल बताए थे, कल आपको हम बताए थे। इस टाइप के क्वेश्चन हम बताए भी हैं, इसको समझ गए ना। फिर भी हम रिपीट कर देते हैं क्या। 21 क्या है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेमी त्रिज्या वाले ध्यान दीजिए, त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, क्या वृत्त के अंदर है, अंदर खींचे गए क्या चीज? खींचे गए अधिकतम आकार के, अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर क्या चीज? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? यही ना, क्या होगा? हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन देगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग, हाँ 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो देखिए, ये जो है, ध्यान दीजिए, ये जो त्रिज्या है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर है। इसके अंदर क्या है? एक वर्ग खींचा गया है। ध्यान दीजिए, क्या खींचा गया है? वर्ग खींचा गया है, वर्ग खींचा गया है। यहाँ टच होना चाहिए, क्या? वर्ग खींचा गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या इसमें कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग को छोड़कर, इसको छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या पढ़े हैं? शेष भाग का क्षेत्रफल 8/7, 8/7 गुने R स्क्वायर, यही ना पढ़े हैं? 8/7 गुने R स्क्वायर। तो R का मान कितना हो गया? 21 हो गया है। तो 8/7 गुने 21 गुने 21 कर लीजिएगा। ये 3 21 63 गुने 8, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 4 48 2 50, मतलब 504 क्या हो गया?
वर्ग सेमी हो गया, वर्ग सेमी हो गया या सेमी स्क्वायर होगा। इस तरह से तो आप निकाल लीजिएगा, है इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो 8/7 इंटू आर स्क्वायर, 8/7 आर स्क्वायर, 8/7 आर स्क्वायर कर लीजिएगा और इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। कौन? वर्ग को छोड़कर। क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिए, वृत्त के अंदर खींचा गया है और आकार वर्ग के छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल ये है, ये सब के क्षेत्रफल है ना, छुटा हुआ जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए उतारिए, इसको उतारिए। मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को 3 बार 4 बार पढ़िए, तब दिमाग में अपने बनना शुरू हो जाएगा। जब तक समझिएगा नहीं तब तक नहीं बन पाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 वृत्त बनाए गए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, यदि क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। यदि 28 सेंटीमीटर क्या है, सब क्वेश्चन बनाया हुआ है, अपना ढंग से सेट किए हुए हैं। 28 सेंटीमीटर क्या, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, क्या हुआ, भुजा वाले समबाहु क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर, के तीनों कोनों पर क्या बनाया गया है, तीनों कोनों पर 3 वृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। 3 वृत्त क्या, वृत्त बनाए गए हैं, समझ गए ना। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को छूता है। प्रत्येक वृत्त अन्य दोनों वृत्तों को क्या, वृत्तों को छूता है। क्या करता है, छूता है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में आंसर है, वृत्तों को छूता है। तब इन तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इन तीनों वृत्तों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ना है, कीजिए है। अब ध्यान दीजिए, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है और तीनों कोना पर वृत्त बनाए हुए हैं और एक वृत्त एक दूसरे को क्या करता है, टच करता है, छूता है, समझ गए ना। छूता है तो अन्य 2 वृत्त को छूता है, समझ गए ना, स्पर्श करता है। तो तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीनों वृत्त से घिरे हुए वृत्तों का क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, क्वेश्चन को तो समझ गए हैं। क्या कैसे होगा इसका डायग्राम, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिए इसको, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और इसको क्या करना है कि ये जो है इस टाइप के है, क्या है, इस टाइप के है, ये तीनों क्या है, टच करता है, ये क्या है, टच कर रहा है। तो और ये भुजा समबाहु है, तीनों भुजा क्या है, समान है। तो ये 28, तो ये भी 28, तो ये भी 28 है। तो इस टाइप के त्रिभुज तीनों वृत्तों के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, तीनों वृत्त जो घिरा हुआ क्षेत्र है उस क्षेत्र का
क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले चलिए, हम तो आपको डायग्राम समझा दिए, अब कैसे बनाइएगा इसको समझना है ना क्या? अब देखिए, समझिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे r का मान आपको दे दिया कितना, ध्यान दीजिए, r बराबर कितना होता है? जैसे 28 है भुजा, ध्यान दीजिए 28 क्या है? ये भुजा है, समझ गए ना? क्या है? भुजा है। तो ये ध्यान दीजिए, पहले इस पर ध्यान दीजिए। अब डायग्राम से दिमाग में सेट कीजिए, वहां बनाइएगा, कंप्यूटर से बाप बाप करते रह जाए। यहां से यहां तक की दूरी 28 है, ठीक है? तो ये तो यहां तक की दूरी, इसका त्रिज्या होगा ये वृत्त के, ये वृत्त के ये त्रिज्या हो गया ना? ये वृत्त के ये त्रिज्या हो गया। तो क्या करना है? भुजा है कितना? 28। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? भुजा बटे 2, भुजा बटे 2 अर्थात d/2 r के मान। ये हो गया क्या? एक तरह के क्या हो गया? एक तरह के डायमीटर हो गया। क्या हो गया? डायमीटर हो गया। तो भुजा बराबर भुजा बटे 2 अर्थात 28 बटे 2 हो गया अर्थात 14 हो गया। तो त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या कितना हो गया? 14 हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या पड़े हैं? डायरेक्ट निकाल लीजिए या इनडायरेक्ट। एक सूत्र हम बता देते हैं, फॉर्मूला क्या है? तीनों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है हमको? अब क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो √3 माइनस पाई, कितना? π/2 इंटू क्या कर देना है? r के स्क्वायर। ये सूत्र हमको दिमाग में रख लेना है। तो √3 माइनस पाई के मान 22/7 है, 22/7 ना जी? तब पहले पाई बटे 2 कर देते हैं, उसके बाद 14 के स्क्वायर कर देते हैं। क्या? 14 के क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। और √3 का मान कितना होता है? 1.73 π/2 अर्थात कितना? 22/7 गुने 2, ठीक है? माइनस गुने 14 गुने 14। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो कितना हो जाएगा? सेट कीजिए इसको। 1.73 माइनस कितना? ये हो गया 11/7, ठीक है? माइनस 14 156। क्या? अब इसको भिन्न के जोड़ घटाओ तो जानते ही है, तो कितना हो जाएगा? इसको सेट कीजिए। तो इसको 7 से गुना कीजिएगा, अब माइनस क्या कीजिएगा? घटाइएगा, इसको घटाइएगा ना जी। तो कितना हो जाएगा? जैसे 1.73 में 7 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 27 के 1 हासिल 2, 749 1 50 के 0 है ना? 27 के 1 हासिल 2, 749 और 2 कितना हो जाएगा? 51 के 1 हाथ में 5, 7 7 1 7 5, 7 1 7 5 12, ठीक है? दशमलव के 2 अंक इधर थे, 2 अंक, तो कितना हो जाएगा? 12.11। कितना हो जाएगा बुआ? यहाँ पर सेट कीजिए 12.11 है माइनस 11/7 गुने 156। क्या है? कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमको सेट करना है। क्या करना है? तो टोटल काट करके हमको 14 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? सेट कीजिए इसको सेट कीजिए। तो सेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको सेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2.22/7 2.22/7 दूना कितना हो जाएगा? 14, 7 दूना 14। क्या हो जाएगा? इसको सेट कीजिए। तो हटाइए ना, सेट का है, डायरेक्ट हम मार देते हैं। क्या है? डायरेक्ट मार देते हैं तो कितना हो जाएगा?
है 0 0 तो 1.11 बटे 7 गुने 156। कोई दिक्कत है? तो कितना हो जाएगा इसका टोटल आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 31 पॉइंट कितना होगा 31.08 ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे क्या, इस तरह से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे है। कोई टेंशन नहीं रहा है, बनाने को बना लीजिएगा, ध्यान से बना लीजिएगा है। तो हम निकालेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे ठीक है। थोड़ा इधर उधर दशमलव है तो इधर उधर हो सकता है आंसर, लेकिन आंसर इसी टाइप से हमको निकालना है ठीक है। अब तो आप बना लीजिएगा, इसको सूत्र भी बता दीजिए, सूत्र बता दिए आपको √3 - π/2 इंटू r²। इस पर हमको सेट कर देना है। यदि r त्रिज्या वाले समान वृत्त एक दूसरे को सटाकर इस प्रकार रखा गया हो कि प्रत्येक वृत्त अन्य दो वृत्तों को क्या करता है सटा हुआ है और छूता भी है, तब इन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए √3 - π/2 इंटू r²। कोई दिक्कत? तो बना लीजिएगा, क्या मिटा दे। क्लास करवाते हैं ना कि हम क्वेश्चन डील करते हैं। ये इस टाइप के एसएससी लेवल के क्वेश्चन ये सब पूछता है, हर हाल में पूछेगा, ये कन्फर्म रहिए। इसी टाइप के दे देगा और क्वेश्चन कोई भारी थोड़े ना रहता है, समय मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट रहता है। टाइम से आप यही क्वेश्चन को कितना क्विकली आप बनाते हैं। तो ये फंडामेंटल नॉलेज रहबे ना करेगा तो कैसे बना लीजिएगा, बनाना संभव ही नहीं है। इसीलिए फंडामेंटल पर विशेष और डेली प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में आने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे 7 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त, 7 सेंटीमीटर क्या सेंटीमीटर त्रिज्या, ध्यान दीजिए त्रिज्या वाले हैं, त्रिज्या वाले अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त के अंतर्गत ना बुआ, अंतर्गत। तो अंतर्गत क्या है बुआ, अंतर्गत क्या खींचा गया है, अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठीक है। अब देखिए जैसे ये हो गया ठीक है, ये जो है अर्धवृत्त हुआ, इस पर क्या है कि ये जो है से एक त्रिभुज बनाया गया है, ये त्रिभुज बन गया ठीक है। और ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो है यहाँ से ये 7 7 डी के मान कितना हो गया 14। ध्यान दीजिए पहले बात को, तो ये भुजा हो गया क्या, ये भुजा हो गया क्या, ये भुजा हुआ 14 है, तो 14 हो गया ये भुजा। तो इस टाइप के 14 यहां से हम सेट किए था, 7 है तो 14 त्रिज्या वाला अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त में ध्यान दीजिए कि r² बराबर 7 गुने 7, तो ससते 49, ससते क्या हो जाएगा 49। तो हमको क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो r² कर देना है, क्या कर देना है r² कर देना है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है, त्रिज्या का वर्ग कर देना है। जैसे यहां दे देगा अर्धवृत्ताकार क्या आकृति के अंतर्गत एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो r² कर देना है, क्या कर देना है r² कर देना है ठीक है ना जी, ऐसे रहेगा।
ठीक है, ऐसे रहे। ये है, ये देख लिए, ऐसे रहेगा। एक तीर वृत्त हो गया, ये हो गया, तो ऐसे ऐसे रहेगा। तो ये खत्म कर दिए, हटा दिए, ये अर्धवृत्त हो गया। कोई दिक्कत है? त्रिज्या क्या है? आर है। त्रिज्या क्या? आरी आरी, तो 14 हो गया है। लेकिन यहाँ कहेगा क्या चीज, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट आर स्क्वायर निकाल देना है। क्या निकालना है? आर स्क्वायर निकाल देना है। समझ गया बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत? अब कहेगा इसी को परिमिति निकालिए। क्या निकालिए? परिमिति निकालिए। तो परिमिति एक भुजा कितना है? 14 है ना जी? क्या है? 14 है। कितना है? इसी को कहेगा परिमिति निकालने के लिए। क्या कहेगा? परिमिति निकालने के लिए। ठीक है, परिमिति निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप? तो परिमिति निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करें। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति तब क्या कीजिएगा? तब तो हालत खराब हो जाएगा। तो परिमिति बराबर क्या होता है? परिमिति बराबर, ध्यान दीजिए, 36/7 गुने क्या? त्रिज्या। 36/7 गुने त्रिज्या। 36/7 गुने त्रिज्या। ये सेट कर लीजिए, बस हो गया। तो 36/7 कितना है? त्रिज्या 14 है, तो 14 कर दे, 7 दूना 14, 36 दूना 72। आपका परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो गया? अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो गया? 72। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है? कोई टेंशन नहीं है? टेंशन है? थोड़ा भी एजिटेशन। कहेगा 14 सेंटीमीटर अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की परिमिति ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो क्या कर दीजिएगा? 36/7 गुने त्रिज्या। क्या? 36/7 गुने त्रिज्या दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या? और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर दे देना है। कोई दिक्कत? यही है ट्रिक। ठीक, चलिए उतार लीजिए, उतारिए, ध्यान उतारिए।